Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 3rd of book First Flight. Two stories about flying. Its first part, that is his first flight. So to relate with you the previous lectures, I am going to tell you the story in brief that we have already read. This is a story of a little bird, a small seagull, who is afraid of flying. His brothers and sisters have already flown away a day before. His parents wanted that their son also learn to fly, but the small seagull always felt afraid to fly. He thought that he would fall away. One day his mother, small seagull's mother, tried to make him fly. We are going to continue now the next from the book, page number 35. So listen carefully. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. बेटे, उसकी मम्मा ने उसे उड़ान भरने के लिए सिखाने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसकी मम्मा ने, स्मॉल सीगुल की मम्मा ने उसने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया और उड़कर उसके पास पहुंचने लगी, पर उससे कुछ दूरी पर वो रुक गई। उस स्मॉल सीगुल की से कुछ दूरी पर वह रुक गई। जब वो जो छोटा सीगुल था, वो इतना ज़्यादा उसे भूख लगी थी, वो भूख से पागल हो गया था। उसने जंप किया और उस अपनी मम्मा की चोंच से वो मछली पकड़ने की सोची, पर वो नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरने लगा तो उसके पंख खुद ब खुद खुल गए और वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। तो जब वो उड़ने लगा तो उसकी मम्मा और पापा इस बात को देखकर बड़े ज़्यादा खुश हो गए। उसके चारों तरफ वो राउंड लगाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वह जब उड़ने लगा ना, तो वह यह पूरी तरह भूल गया कि वह उड़ने से डरता था, पहले उड़ने के काबिल नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड करवट श्रीकिंग श्रीली। और वह तीखी आवाज़ें करते हुए खुद गोता लगाने लगा। सोर का मतलब होता है बेटे मंडराना, इधर उधर मंडराना, राउंड लेना। एंड करवट तिरछा उड़ना, ठीक है। करवट का मतलब होता है तिरछा उड़ने लगा, वो मंडराने लगा इधर उधर और गोता भी खुद लगाने लगा, तीखी आवाज़ करते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वह समुंदर के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गया था, बिल्कुल समुंदर के ऊपर उड़ रहा था, बिना किसी डर के या हेजिटेशन के, बिल्कुल समुंदर के ऊपर। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम। उसने अपने नीचे एक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हरे रंग का समुंदर देखा। विद लिटिल रिजीज मूविंग ओवर इट। उस समुंदर के ऊपर छोटी छोटी लहरें आ जा रही थी। रिजीज का मतलब लिटिल रिजीज, छोटी छोटी लहरें आ जा रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। और उसने अपनी चोंच एक तरफ को की और खुशी से काँ काँ करने लगा, जैसे पक्षी करते हैं ना अपनी आवाज़ में। कॉड का मतलब होता है पक्षी की आवाज़। वो अपनी आवाज़ में ऐसे काँव काँव करने लगा, क्योंकि वो खुश था। उसे लगा था कि वो अपनी जो डर पर उसने काबू पा लिया है और वो उड़ने में कैपेबल हो गया है, समर्थ हो गया है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई और बहन उसके आगे जाकर उस हरे फ्लोर पर उतर आए थे। हरा फ्लोर क्या था बेटे, समुद्र का पानी। ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब है समुद्र के पानी की ऊपरी सतह पर वो उतर गए थे, उसके पेरेंट्स भी, उसके भाई बहन भी। दे वर बैकनिंग टू हिम। बैकनिंग का मतलब बेटे कॉलिंग। वो उसे बुला रहे थे, उस पक्षी को, सीगुल को, कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ही यहाँ पे बेटे सीगुल है। सीगुल ने अपनी लेग्स नीचे गिराई ताकि वो समुंदर के हरे पानी पर खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। उसकी जो टांगे थी वो पानी में डूबने लगी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट।
जब उसे लगा कि मैं तो डूबने जा रहा हूँ तो वो डर से चीखने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दोबारा से ऊपर उड़ने का प्रयास किया, कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुडंट राइज, पर वो थक चुका था और भूख ने भी उसे कमज़ोर कर दिया था और वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वह इस अजीब सी एक्सरसाइज की वजह से थक गया था। अजीब एक्सरसाइज क्या थी उसकी, उसके लिए तो अजीब ही थी ना जब वो पहली बार उड़ रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे रंग के समुद्र में धंस रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद उसका जो पेट था, बेली का मतलब था उसका पेट था, उसके पेट ने समुद्र को छुआ। इट का मतलब यहाँ पे समुद्र की ऊपरी सतह है, ठीक है, और वो और नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह समुद्र के पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. वह समुद्र के पानी पर तैर रहा था और उसके चारों तरफ उसका जो परिवार था, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, वो उसकी चारों तरफ उड़ रहे थे, ऊंची आवाज़ें करके चीख रहा था। उसके सारे परिवार खुशी की चीखें मार रहा था और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रेजिंग हिम का मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनकी जो चोंच थी वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, वो उसे मछली के टुकड़े पेश कर रही थी कि अब तुम खाना खा लो। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। थैंक यू बेटा, वी हैव completed this chapter. If you have any confusion regarding any of the word, any of the sentence, or any of the incident regarding this chapter, you are free to call me anytime. Today I am going to give you the assignment related to the question answers of this chapter. Listen the videos carefully and try and write and learn the question answers. Thank you.